आइए बच्चे, आपको आज सिखा रहे हैं इंग्लिश का पहला क्लास। देखिए, इंग्लिश में आते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी होता है, अंग्रेजी को लेटर कहते हैं। लेटर को अल्फाबेट भी कहा जाता है। लेटर को अल्फाबेट भी कहा जाता है। अगला आइए, लेटर की संख्या 26 होती है। जिसमें भावेल की संख्या 5 होती है। जिसे हम स्वर वर्ण भी कहते हैं। कॉन्सोनेंट यानी कि 26 अक्षर में 5 अक्षर जो आपका था लेटर, वो हो गया आपका भावेल, बची आपका टोटल 21। तो कॉन्सोनेंट की संख्या हो जाएगी, कॉन्सोनेंट की संख्या होती है 21। आइए, इस कॉन्सोनेंट की संख्या में एक भावेल आपको पढ़ा है। जो भावेल जो होती है VOWEL, भावेल होती है A E I O U। इस भावेल में 2 कॉन्सोनेंट होती है। आइए, सेमी भावेल, सेमी भावेल, सेमी भावेल अर्थात अर्ध स्वर। सेमी भावेल अर्थात अर्ध स्वर की संख्या 2 होती है, जो W और Y है। हो गया, नोट कीजिए। हो गया नोट। आइए आगे, हमने लिखे थे आपका अक्षर को ही अल्फाबेट कहते हैं। लेटर की संख्या 26 होती है और उसी 26 लेटर में आपका 5 भावेल होती है, जो कि A E I और O U होते हैं, जो कि 5 हैं। इसी A E I O U को हम स्वर कहते हैं।
स्वर वर्ण, और कॉन्सोनेंट को ही हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। इन दोनों का अर्थात दो सेमी वावेल होते हैं, जो कि हमने आपको बताया डब्लू और वायु वाई होती है। अब आइए आगे चलते हैं और आते हैं नंबर के बारे में सीखते हैं। नंबर नंबर होते हैं दो प्रकार के। पहला सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर जिससे कि एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे सिंगुलर नंबर करेंगे। जो एक का बोध कराता हो, जो एक का बोध कराता हो उसे हम सिंगुलर नंबर कहेंगे। जैसे में एग्जांपल के लिए लिखिए काउ बॉय ईटीसी। अब ये प्लूरल नंबर किसे कहेंगे? जो दो या दो से अधिक का बोध कराता है। जो दो या देखिए जो दो या दो से अधिक का बोध कराता हो। जो दो या दो से अधिक का बोध कराता हो। इसका एग्जांपल में लिखिए cows, boys, गर्ल्स etc। नोट कीजिए, हम लिखा है आपका कि नंबर दो प्रकार का होता है, जिसमें क्या आता है एक सिंगुलर नंबर, एक आता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर जो एक का बोध कराए उसे सिंगुलर नंबर कहेंगे। प्लूरल नंबर जो दो या दो से अधिक का बोध कराए उसे हम प्लूरल नंबर कहेंगे, जैसे बॉयज गर्ल्स। या फिर लिख लीजिए एक और टू बॉयज, थ्री गर्ल्स etc। लीजिए etc, नोट कीजिए। हो गया? हो गया बाबू? आइए, नंबर का जो टॉपिक था आपका समाप्त हुआ। अब आते हैं पर्सन के बारे में। हम जानते हैं कि पर्सन क्या है। देखिए बाबू, पर्सन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं पर्सन के तीनों प्रकार के बारे में। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकेंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। आइए हम बताएं पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
आइए जानते हैं। हम पहला लिखे आपका फर्स्ट पर्सन में जो बात करे, अर्थात हम जो बात करें उसे क्या कहेंगे, फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं खाना खा रहा हूं या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप क्या हुए, आप हुए फर्स्ट पर्सन। देखिए जो बात करें, मैंने बात की आपसे, तो आप क्या हुए, फर्स्ट पर्सन। आइए सेकेंड पर्सन में क्या, जिससे बात करे, मैंने आपसे बात किया या आप लोगों से बात किया, तो आप लोग क्या हुए, सेकेंड पर्सन। उसके बाद क्या है, थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात करें, थर्ड पर्सन लिख दिए यहाँ, डिनोट किए इसको, देखिए ध्यान से, जिसके बारे में बात करें, यानी कि हमने आपसे बात किया, किससे, आपसे बात की, किसके बारे में, किन्हीं महापुरुष के बारे में या किन्हीं के बारे में, दोस्तों के बारे में, किसी के बारे में बात करें। अर्थात हम दोनों के बीच अगर कोई तीसरा मैटर आता है, तीसरा व्यक्ति आ जाए, जो भी आ जाए, तो वो हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन। आइए नोट कीजिए। हो गया, आगे आइए हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आ जाता है आई और वी, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में आता है यू, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में आ जाता है आपका दे, सी, ही, इट या नेम। नेम में आपका आ जाएगा कोई भी नेम, राम, सीता, गीता, मोहन, कोई भी, और राजस्थान ले जाए, पटना ले, कोई भी नाम हो जाए, ताजमहल हो, कोई भी हो जाएगा, वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। आइए मिटा दे। आइए इसको डिटेल में जानने के लिए आपको एक पैराग्राफ के रूप में हम समझाने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए बाबू, बिल्कुल भी आपके परेशानी नहीं होगी, पूरा बेसिक से हम आपको लेते जा रहे हैं। आइए समझिए, आपका पढ़ाई पूरा जमीनी स्तर से स्टार्ट किए, कहीं कोई खेद नहीं। अगर कहीं समझने में दिक्कत या कोई परेशानी होती है तो हमें कमेंट करके जवाब पूछ सकते हैं, जवाब जानने के लिए। किसी प्रकार के कुछ भी पढ़ने हो, हमें कमेंट बॉक्स में लिखे, बताइए कि आपको क्या परेशानी है, क्या आप सीखना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में कुछ भी आपको बताया जाएगा। कोई भी सुविधा है, जो भी सुविधा हमसे होगी वो कर देंगे हम। आइए हमने आपको बोला कि अभी हम आपको पैराग्राफ के रूप में समझाएंगे, ध्यान दीजिए। आते हैं, हमने बताया नंबर के बारे में, एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लुरल नंबर। आइए पर्सन नहीं आते लिखते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ध्यान दीजिए बाबू, फर्स्ट पर्सन में आएगा आपका आई, आई को हिंदी में बोलते हैं मैं, वी इसको बोलते हैं हम या हम लोग, इसका होगा यू, यू को बोलते हैं तुम या आप। ये आपका यू लेगा, इसका भी यू ही होगा, लेकिन अब आपको हम बताएंगे तुम लोग या आप लोग। इसमें तुम लोग या आप लोग क्यों लिए आपको हम तो तभी क्लियर करेंगे, ध्यान से आप देखते जाइए। आते हैं थर्ड पर्सन में, ही, सी, इट, नेम। इसमें हो जाएगा दे,
आपका ही जो हुआ ये हुआ, लिख देते हैं फ्रेज से, ध्यान दीजिए। आइए, ये जो ही हुआ ये हुआ वह, ये हुआ लड़का के लिए। ही का प्रयोग सिर्फ लड़का के लिए होता है और सी का प्रयोग भी वह होता है, लेकिन इसका प्रयोग लड़की के लिए। और नेम में तो आपको बता दिए, कोई भी नेम ले सकते हैं आप, ताजमहल हो जाए, किसी का भी नाम हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, दे का मतलब अर्थात होता है वे या वे लोग। यहां आप पूरा डिटेल से समझेंगे, ध्यान दीजिए, एक बार फिर से समझाने जा रहे हैं बाबू, देखिए ध्यान से, आइए समझिए। हम लिखे हुए हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई का प्रयोग किए, क्यों किए ध्यान दीजिए। हम बोले आपको, जो अभी थोड़ा देर पहले हम लिखा चुके आपको, जो बात करे, अर्थात मैंने बात किया किससे, तो आपसे बात किया, मैंने बात किया आपसे, तो मैं जो है वो क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन, पहला व्यक्ति मैं हुआ, फर्स्ट पर्सन क्या हुआ, सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मैं सिंगुलर में क्यों, क्योंकि मैं एक अकेला, उसके बाद आते हैं वी का बात। हम बोलते हैं हमने आपसे बात किया, हमने आपसे बात किया, तो हमने किया बात, हमने अर्थात यहाँ पे दो व्यक्ति है या फिर तीन व्यक्ति है, चार व्यक्ति है। अगर एक रहते तो वो हम आई का यूज करते कि मैंने किया, अगर हमने बोल दिया इसका मतलब क्या हुआ, दो या तीन या चार व्यक्ति हम बातें कर रहे हैं। आ गई, क्लियर हो गया। आइए अगला डाउट में आते हैं हम, सेकंड पर्सन, इसको समझा देते हैं। इसमें कहा तुम या, इसमें हम सेकंड पर्सन में हम आपको सिखाएं कि सेकंड पर्सन कहते हैं किससे। हम बोले जिससे बात करें उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। जैसे जानिए, मैंने आपसे बात किया, मैंने आपसे बात किया, या फिर एक दो व्यक्ति को हम बोले, जैसे मैंने रोहन को पीटा, तो रोहन जो था एक व्यक्ति था, रोहन हुआ एक व्यक्ति, तो मैंने रोहन हो गया दूसरा सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन हुआ मैं, फर्स्ट पर्सन हो गया मैंने रोहन को पीटा, पहला जो पर्सन हुआ, पहला व्यक्ति, और यानी अर्थात फर्स्ट पर्सन वो हम हुए यानी कि मैं। अगला जो दूसरा पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन, एक दूसरा जो व्यक्ति हुआ वो हुआ रोहन, तो मैंने रोहन को पीटा, तो रोहन एक व्यक्ति यानी कि तुमका एक व्यक्ति हो गया सेकेंड पर्सन सिंगुलर में। जैसे मैं कि मैंने तुम्हें मारा, तो तुम यहाँ पे कह दिया एक व्यक्ति का हम बोध किए, एक व्यक्ति सिर्फ एक, तो उसके लिए तुम। अब बोलते हैं मैंने आप लोगों को पढ़ाया, जब मैंने पूरा का बोध कर लेंगे कि आप लोगों को पढ़ाया, उसमें क्या हो जाएगा यू, लेकिन वो क्या हो गया प्लुरल, तो वही हो जाएगा आपका सेकेंड पर्सन प्लुरल नंबर, जो कि हम यहाँ लिख चुके हैं। तुम लोग आप लोग के लिए सेकेंड पर्सन प्लुरल नंबर। अब आइए थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन आपको बताया वह लड़का के लिए, लड़की के लिए सी रहेगा, लड़की है लड़का है, लड़की के लिए इट नेम, ये सब हो जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर में। क्योंकि यहाँ देख चुके हैं कोई भी एक यानी कि पर्टिकुलर नाम लेते हैं, कोई भी नाम, जैसे राम लिए, तो राम इधर आइए, सिर्फ एक ही व्यक्ति आएगा, वो भी राम ही आएगा। किन्हीं को बता दी, प्रवेश इधर आओ, तो प्रवेश को ही बोल रहे हैं, प्रवेश खाना लाओ, तो प्रवेश ही लाएगा, ना ही और कोई बच्चे ला सकते हैं। उसके बाद आइए ही सी में वह बहुत सुंदर है। जब हम ये एक्सप्लेन किए वह बहुत सुंदर है, तो एक ही लड़की की बात कर रहे हैं कि वह बहुत सुंदर है, या फिर वो लड़का बहुत सुंदर है, तो वही लड़का सुंदर है। हम ये नहीं बोले कि वे लड़के सुंदर है या वे लड़कियां सुंदर है, हम बोले कि वो लड़की सुंदर है या वह लड़का सुंदर है, इसलिए वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। उसके बाद ये थर्ड ही पर्सन क्यों हुआ, थर्ड पर्सन आखिर वो थर्ड पर्सन, जैसे हम लेंगे थर्ड पर्सन इसी लेंगे, जैसे हम बोल दिए हम किन्हीं व्यक्ति से बात किए, जैसे बोले बाबू राम बहुत अच्छे नेता थे या राम बहुत अच्छे राजा थे, तो मैंने आपसे बात किया, क्या बात किया कि राम अच्छे नेता थे। हम अभी उससे पहले थर्ड पर्सन लिखा चुके थे कि जिसके बारे में बात किया जाए, मैंने बात किया, तो क्या हुआ हम फर्स्ट पर्सन, किससे बात किया, आपसे बात किया, तो आप क्या हुए सेकेंड पर्सन, किसके बारे में, तो राम जी के बारे में बात की, तो राम जी क्या हुए थर्ड पर्सन।
वही नेम में आ गया थर्ड पर्सन। तो राम ये एक का पार्टिकुलर है, एक के बहुत की है, तो इसलिए वो हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब आते हैं दे पे। दे इसलिए हो गया प्लूरल नंबर, इसका कारण क्या है? देखिए, हम बात करते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे के बारे में। मैंने कहा कि बच्चों वे लोग बहुत झगड़ालू थे या फिर वे लोग बहुत क्रांतिकारी थे। तो हम ये बताए कि बच्चों वे लोग बहुत क्रांतिकारी थे कि हमने बात किया मतलब फर्स्ट पर्सन। उसके बाद किससे बात किए? आपसे बात की। आप क्या हुए? सेकेंड पर्सन। तो कौन झगड़ालू थे? तो वे लोग बहुत झगड़ालू थे। तो वे लोग क्या हुए? थर्ड पर्सन। तो वही दिए देखा, वे लोग थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। क्लियर? क्लियर? नोट कीजिए। कहीं डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चे डाउट है पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो गया? ठीक। आप पर्सन के बारे में पूरी तरह से समझ चुके हैं और नंबर भी समझ चुके हैं। आपको आज एक यूज बताते हैं, वो देर का यूज। ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल समझ जाइएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ी चीज है, कोई चीज नहीं है। आप बच्चे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज कुछ नहीं होती है। ध्यान दीजिए, और किसी भी चीज को अगर ध्यान से एकाग्र करके अगर समझिएगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, कोई किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। बस धीरे धीरे करके पूरा आपको हम जमीनी लेवल से बेसिक लेते जा रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं। ऐसा नहीं कि कोई चीज देखिए पहले कर दे, ये इतना बड़ा है, ये भारी है लग रहा है, तो जहां मन में ये करेगी ये संभव नहीं है, हमसे आपसे होगा ही नहीं। इसीलिए मन में कभी भी कुछ भी हो जाए, मन में ये आने नहीं देना है कि हमसे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? एक बार नहीं होगा, दोबारा करेंगे, दोबारा करेंगे, बार बार करेंगे कि एक बार जरूर होगा। सिर्फ ध्यान दीजिए और सीखिएगा उससे। ध्यान दीजिए। आइए आज हम देर का उपयोग आपको सिखाते हैं। ध्यान दीजिए, देर एक पहले आपका एक संख्या बताएगा आपको, नंबर, कि ये था वो था। नंबर का प्रयोग लेगा कि यहाँ एक था, दो था, या चार है, पांच है, इस तरह से देगा। आइए, ये जब एक देर देगा, ये आपको कोई एक शब्दार्थ देगा, किसी भी चीज का शब्दार्थ देगा। आइए इसका फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला होता है इसका देयर प्लस एग्री वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह आप ले लीजिए नंबर, पहले दे दीजिए एग्री वर्ब। नंबर रहे तो देना, नहीं रहे तो नहीं देंगे। कहीं कहीं नंबर का प्रयोग नहीं होगा, जैसे मैम वैसे जगह, जैसे जहां पे मटेरियल ना हो, जहां जिसको हम गिन ना सके, जिसे हम गिन ना सके, ये आप जिसे गिना ना जा सके उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। तो उस जगह हम ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं जहां पे ऐसा कुछ लगे को उसको हम गिनती ना कर सके, पे भीड़ ज्यादा, एक से अधिक, उसमें यानी कि बोध नहीं करेंगे। जैसे जगह बॉयज गर्ल्स, इस सब में ए का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए प्लस ओ डब्ल्यू दे देते हैं, अदरवाइज आगे आइए समझ में आ जाएगा। जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, एक गाय है। सिंपल में हमने पहले बोला कि पहले यूज करेंगे देयर का, देयर, उसके बाद एग्री वर्ब इज ए, नंबर का यूज कर दीजिए ए सी ओ डब्ल्यू, काउ, देयर इज ए काउ। अब आते हैं आगे, नोट में देखिए, मार्कर यहां है ना, ध्यान दीजिए।
नोट में देखिए ध्यान से बाबू, नोट कीजिए, कहीं साइड में लिखिए, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए हमको नाम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, नोट में लिखिए है, इसके साथ अगर लगाएंगे तो इज, एम और एक ले लीजिए हूं, इस तरह से रहेगा। है का प्रयोग जब जहां है का यानी कि प्रेजेंट में जो रहेगा, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में जो अगर रहेगा तो उसमें लगेगा इज, एम या आर का प्रयोग हम करेंगे। उसके बाद आइए, जब रहेगा था, थे, थी यानी कि पास्ट में, भूतकाल में, क्योंकि बीत गया, जब था तो वैसा सेंटेंस रहेगा तो इसमें वाज का यूज या फिर वेयर का यूज हम करेंगे। हो गया, ध्यान देखिए। अब लेते हैं एक सेंटेंस, लेते हैं, प्रेजेंट का को दे दिए एक गाय है, अब उसी तरह पास्ट कर लेते हैं। एक गाय थी, इसी को बना लीजिए ना, आसान है, एक गाय थी। अगला सेंटेंस आपको देंगे हैवी हैवी, देखिए, देयर वाज अ काउ, देयर वाज अ काउ। नोट कीजिए, ये होगा, हो गया आपका प्रेजेंट में, या एक गाय, ये हो गया प्रेजेंट में, प्रेजेंट अर्थात वर्तमान की बात कर रहे हैं। और ये जो हुई आपकी, ये हो गया पास्ट की बात कर रहे हैं हम, पास्ट में जाके यानी कि भूत में जा रहे हैं, भूतकाल, अर्थात ये भूतकाल जो कि बीत चुका है उसमें जा रहे हैं। जब ऐसा रहे सेंटेंस तो उसमें वाज का प्रयोग करेंगे, अन्यथा इज, एम, आर का। हो गया, मिटाए बाबू, समझिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, नहीं है ना, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, आपको कुछ एग्जांपल कहिएगा तो वो दिखा सकते हैं, और भी और चाहिए एग्जांपल, देखिए एक और देखिए एग्जांपल, जिससे रहेगा साधारणतः, मेरे घर में 4 कुर्सी है। तो पहले क्या बनाएंगे, 4 कुर्सी, बाबू ध्यान देखिए, पहले क्या बनाएंगे, 4 कुर्सी, आ जाइए, तो लिखेंगे देयर आर 4 चेयर। हम यहां आर का यूज इसलिए किए क्योंकि ये प्लूरल से, जब प्लूरल का यूज होगा यानी एक से ज्यादा के जब बात करेंगे तो उसमें क्या कर देंगे, आर का यूज। आगे आइए, मेरे घर में 4 कुर्सी। अगला आइए, एक पास्ट ले चलते हैं आपको, तुम्हारे घर में 2 कलम है। आइए, पहले ये बनाएंगे, जिस तरह से पहले इसका ये बनाए उसी तरह से इसका बनाएंगे, उसके बाद ये तुम्हारे घर में इसको डालेंगे यहां पे। आइए, पहले बनाइए, 2 कलम है, ये 2 को इस तरह से लिखिए, 2 लिख दीजिए। आइए, देयर है को था बदलिए, पास्ट में डालना है ना, देयर वाज 2, देयर वेर लिखिए, 2 है, देयर वेर 2 पेन्स इन योर हाउस। इसी प्रकार इसमें क्या होगा, इन योर, इन माई हाउस है ना जी,
माई हाउस, माई हाउस। क्लियर? कोई परेशानी? अगर कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नोट कीजिए। हो गई? आइए, कुछ हम आपके लिए घर के लिए होमवर्क दे रहे हैं। टास्क है आपका 1 नंबर, देखिए। बगीचे में 4 पेड़ हैं। तुम्हारे विद्यालय में 20 कुर्सी है। बगीचे में 4 पेड़ हैं। कुएं में 4 मेढक है। मेरे घर के बगल में एक पेड़ है। 5 नंबर। रोहन के घर में एक बकरी है। नोट कीजिए। हो गया? बेटा बाबू ध्यान दीजिए। ये आज आपको दिए क्वेश्चन जो दिए घर से बनाने की, ये प्रेजेंट का है, यानी कि वर्तमान का है, जो कि अभी हम डालने वाले हैं आपका पास्ट वाला, भूत वाला। जब भी आपको बता दिए थे वाज वेयर का प्रयोग, वही सेंटेंस आपको डालेंगे। ध्यान दीजिए। एक राजा था। वहां एक राजा था। मेरे घर में एक डाकू था। और नदी में मछली थी। क्या हुआ? अच्छा, एक राजा था, है ना? ठीक लिख दिए। अगला आइए।
क्यों 19 हो रहा है ये? आइए, यहां एक मंदिर थी। ये आपका दे दिए, जो कि आपको हम बता चुके हैं। आगे के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, घर में कोशिश कीजिएगा बनाने का, ध्यान दीजिए। ये आपको हम बताए नहीं है, लेकिन फिर भी दे रहे हैं। मैं पढ़ने लगता हूं। वर्षा होने लगती है। जिससे बनेगा बना के लाइएगा, और ऑनलाइन वाले भी जो भी जिससे बन जाएगा वो कमेंट में कर सकते हैं। बना के लाइएगा, हम बता उसको आपका कमेंट का जवाब देंगे। अगला क्लास कल होगी।